चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है √5 को इरेशनल प्रूव करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर रिपीट होता है। ठीक है, अपने को आना ही चाहिए बिल्कुल। ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है, और कुछ आए या ना आए, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो √5 को आपने को इरेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले लेट कर लिया, लेट √5 इज रैशनल। तो लेट √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे बेसिकली दो स्टेप होते हैं, मैं एक में ही बता रहा हूँ। ठीक है, चल जाता है, नंबर पूरे मिलते हैं। तो √5 इज इक्वल टू a/b हम लेंगे। यहाँ पे रैशनल है, ऐसा लाइट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो a और b है उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि b जो है वो अपना 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ a एंड b क्या होने चाहिए, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स। अब ये को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है। को प्राइम मतलब को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF जो है 1 के इक्वल आता है। मतलब ऐसे नंबर जिनके HCF 1 आ जाए वो क्या हो गया, को प्राइम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे HCF 1 जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 ले लिया। 4 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 4 को अगर करते हैं तो 2 क्रॉस 2 आएगा, और अगर हम लेट से 9 ले लेते हैं तो 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 क्रॉस 3 आएंगे। 4 और 9 का HCF क्या आ रहा है, HCF इन दोनों का 1 आ रहा है। तो ये जो 4 और 9 है ये कैसे नंबर हो गए आपस में, को प्राइम हो गए। ठीक है, जनरली गलती हो जाती है, को प्राइम नाम सुनते ही ध्यान में आता है प्राइम आ गया है तो प्राइम होना चाहिए। प्राइम नहीं, जरूरी नहीं है ना, ये अपने क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। बस इतना ही देखना है। जैसे यहाँ पे 4 और 9 था, 4 प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, को प्राइम आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि HCF 1 है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा कंपोजिट के केस में आएगा, प्राइम के केस में भी HCF 1 आ सकता है। तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपने को क्या देखना है, HCF देखना है। HCF देखा 1 आ गया तो वो क्या हो गया, को प्राइम हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या करना है अपने को। आगे ये जो b है जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा जा करके। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, √5b इज इक्वल टू a। √5b इज इक्वल टू a है तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं हम लोग। लिखा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग की तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखने की जरूरत होती नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ मैं, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो b स्क्वायर है वो कितना आएगा, a²/5। ठीक है, यहां से अब हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। अब एक ना थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो थ्योरम कहती है अगर एक प्राइम नंबर p, लेट्स से कोई प्राइम नंबर था p, वो डिवाइड कर रहा है a² को, तो इसका मतलब जो p है वो डिवाइड करेगा a को। ऐसी एक थ्योरम है जो हमने पढ़ रखी है फर्स्ट चैप्टर में। p अगर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, p ने डिवाइड कर दिया है, p ने किसको डिवाइड कर दिया, p ने डिवाइड कर दिया a², 5 ने, p एज अ, यहाँ पे जो 5 है एज अ p काम कर रहा है। 5 ने जो डिवाइड कर दिया a², तो 5 किसको डिवाइड कर देगा, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर a² को करता है तो 5 a को भी करेगा। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट a इज इक्वल टू 5c। अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a 5 का मल्टीपल है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 27 3 से डिवाइड हो रहा है तो 27 क्या है, 3 का मल्टीपल है। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 125 5 से डिवाइड हो रहा है तो 125 क्या, 5 का मल्टीपल है। तो कोई भी नंबर अगर किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a को कितना मान लिया, 5c मान लिया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इसको ले रहा हूँ, ये जो है ये मिला करके मैंने ले लिया, सॉरी मिला करके लेने की नीड ही नहीं पड़ेगी, नीचे वाले को हमने ले लिया स्टेटमेंट 2। अब जो a इज इक्वल टू 5c लिया है ना, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या बनेगा, जैसे ही पुट किया तो बना b² इज इक्वल टू a की जगह तो आ गया 5c का स्क्वायर, और नीचे था 5 जिसको हम लिख सकते हैं 25c² बाय में
5 से ये 25 कैंसिल हुआ तो ये बना 5c²। अब ये जो 5 उधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे ही डिवाइड हुआ तो ये बना b²/5 इज इक्वल टू c²। ये स्टेटमेंट सिमिलर लग रहा है किस स्टेटमेंट के जैसा, बिल्कुल इसके जैसा सिमिलर लग रहा है। तो जो रिजल्ट हमने वहां पे लिखा था वो रिजल्ट हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो सेम रिजल्ट जब हम यूज करने जाएंगे तो बनेगा जो 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, 5 डिवाइड्स b², क्योंकि b² के नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, क्योंकि जो b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा। जो हमने थ्योरम पढ़ी है यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ मैंने जो थ्योरम, p² डिवाइड्स a², p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो इसीलिए 5 जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है b को भी। ठीक है, 5 ने b² को किया तो 5 b को भी डिवाइड कर देगा। लेट्स से ये स्टेटमेंट नंबर 3 है। अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखें, और ये तो थी हमारी सेकंड नंबर पे जो स्टेटमेंट थी, इसको देखें, और ये जो थर्ड नंबर पे हमारी स्टेटमेंट है इसको देखें, तो इन दोनों को देख के हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। उस रिजल्ट को अब समझते हैं। 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो लिख लिया इस चीज को। इस चीज को लिखेंगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a एंड b, दोनों को डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड्स a एंड b, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब अगर इसने दोनों को डिवाइड किया है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये चीज बोल सकते हैं कि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। अगर 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, दिस इंप्लाइज a एंड b आर नॉट कोप्राइम, क्योंकि अगर कुछ कॉमन आया तो मतलब HCF 1 नहीं होगा, क्योंकि HCF 1 कब आता है, जब कुछ कॉमन ना हो। तो इसमें तो 5 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब कोप्राइम नहीं है। अब अगर ये कोप्राइम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, जो हमारी अजम्पशन थी, वो क्या हो गई, गलत होगी। दिस इंप्लाइज आर अजम्पशन इज रोंग। हमारी जो अजम्पशन है वो क्या होगी, आर अजम्पशन इज रोंग। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स हैं लिखने के लिए। कुछ लोग लिखते हैं बट दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशंस, और अजम्पशन इज इनकरेक्ट, रोंग, कुछ भी लिख लो, मतलब से भी निकलना चाहिए। हमारी अजम्पशन क्या है, गलत है। अगर अजम्पशन गलत है तो हमारी अजम्पशन थी क्या, हमारी अजम्पशन थी कि रैशनल है, हमने रैशनल माना हुआ था, इसलिए हमारी अजम्पशन गलत होने की वजह से √5 क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। सो दिस इंप्लाइज √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करना है इसको, अच्छे से, गलती नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको एक बार और जो है ना रिपीट कर लेना, और बिना देखे एक बार इसको सोल्व करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आएगा ही आएगा, ज़्यादा चांसेस, मतलब हर साल आ ही रहा है वैसे तो। ठीक है, हर साल आ रहा है तो भी आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसी का सोल्यूशन है, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट करके दिया हुआ है थोड़ा अलग तरीके से। मैं ये रिकमेंड करूँगा जो मैंने बताया आप उसी को ही नोट कर लेना, वो बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रूव करना है 3 + 2√5 को इरेशनल। अब देखो यहाँ पे 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करने से पहले अपने को √5 को इरेशनल करना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन में करके बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो वो अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में मेंशन आ जाता है √5 इज इरेशनल, उस केस में करके दिखाने की नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर नीड है करके दिखाने की, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि √5 इरेशनल है। हम क्या करेंगे, हम वही सेम फंडा अपनाएंगे, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। इसको रैशनल मान लिया। जैसे ही रैशनल लिया तो 3 + 2√5 किसके इक्वल आ जाएगा, p/q के। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। को प्राइम लिखने की नीड नहीं है, वो उसमें लिखने की नीड होती है, यहाँ लिखने की नीड नहीं है खास। ठीक है, जो 3 है लेफ्ट साइड में वो प्लस का है, राइट साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा p/q -3, तो ये बनेगा 2√5 इज इक्वल टू, एलसीएम लेने पे q आ गया, ऊपर बनेगा p - 3q, 2 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाके डिवाइड होगा, तो बनेगा p - 3q/2q।
ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास यहाँ पे, ये वाला रिजल्ट, इस रिजल्ट में अगर हम ध्यान दें जो RHS है उसमें तो सिर्फ P और Q का एक्सप्रेशन है, और P Q कैसे नंबर है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो तो रैशनल नंबर ही आता है, रैशनल से बाहर तो वो जाता नहीं है। तो इसका मतलब RHS क्या होगी, RHS होगी इसकी रैशनल, और LHS इसकी इरेशनल है। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS is irrational, but RHS जो है हमारी वो क्या है, वो तो रैशनल है। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें होगी, ये तो कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन का विरोध है ना। LHS is irrational, RHS is rational, ऐसा तो हो नहीं सकता इरेशनल रैशनल के इक्वल आ जाए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, जो हमने माना था वही गड़बड़ है। हमने क्या माना था, रैशनल माना था। दिस इंप्लाइज आर अजम्पशन इज, हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, रोंग है। अगर हमारी अजम्पशन रोंग है तो फिर होगा क्या, दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 इज इरेशनल, क्योंकि हमारी अजम्पशन थी कि इरेशनल है, अब ये गलत होने से ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, छाप लेना, इसका भी सोल्यूशन है ना, यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको भी देख सकते हो, ठीक ठाक दिया हुआ है सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे 3 पार्ट है, फटाफट करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका मैं लूंगा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 1/√2 दिया हुआ है, सेम फंडा रहेगा, बहुत ज़्यादा अपने को सोचना नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए ले लेते हैं 1/√2। 1/√2 क्या मानेंगे, P/Q, एक बार लिख देता हूँ, Q नॉट इक्वल टू 0 आएगा, P एंड Q क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, पिछले पार्ट में जस्ट हमने देखा ही है। तो यहाँ से अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों का, तो रेसिप्रोकल लेफ्ट साइड का कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, राइट साइड का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, Q/P बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि LHS क्या आ रही है, LHS इज इरेशनल, सेम है, मतलब √2 को पहले हमें इरेशनल करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो सेम वैसा ही है जैसे √5 है, तो वो आप खुद से करके दिखाओगे। LHS इज इरेशनल एंड RHS क्या है यहाँ पे, RHS तो रैशनल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, इसने हमारी अजम्पशन को क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया, तो हमारी अजम्पशन क्या होगी, गलत होगी। अगर हमारी अजम्पशन गलत है तो इसका मतलब 1/√2 इज इरेशनल, हमने क्या माना था, रैशनल माना था। ठीक है, तो ये सब स्टेप तो सब में रिपीट होते ही हैं, ये अपने को आ जाएंगे ना, अब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सेकंड वाले पार्ट में अपने पास है 7√5, तो 7√5 को क्या मान लेंगे हम, P/Q मान लेंगे। 7 मल्टीप्लाई में राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, P/7Q। सेम फंडा वही, PQ इंटीजर्स है, LHS इरेशनल है, RHS रैशनल है, कंट्राडिक्शन आ गई तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। क्या, कौन सा नंबर इरेशनल हो जाएगा, यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 7√5। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया इसका पार्ट। थर्ड पार्ट भी सेम सा ही है, देख लेते हैं उसको भी फटाफट। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग जो है 6 + √2 को रैशनल मान लेंगे, तो 6 + √2 क्या हो जाएगा, P/Q। 6 इधर प्लस का, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो √2 इज इक्वल टू P/Q -6। इसका मतलब √2 किसके इक्वल आ गया, एलसीएम लेंगे तो Q एलसीएम आएगा, ये बनेगा P - 6Q। तो ये तो क्या आ गया, रैशनल आ गया। ये कैसा है, ये रैशनल है, और LHS में √2 है तो ये तो इरेशनल है। फिर से वही सी, LHS इरेशनल, RHS रैशनल, इसका मतलब क्या होगी, कंट्राडिक्शन होगी। कंट्राडिक्शन होगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। आई होप ये तीनों पार्ट आप लोगों को क्लियर होंगे अच्छे से। अगर आप इसका सोल्यूशन जो है देखना चाहते हो तो इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो, वैसे खास नीड नहीं है। ठीक है।